जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तृतीय पार्वती खंड का 28वां अध्याय। पार्वती जी को शिव जी का दर्शन। पार्वती जी बोली, अब तक तो मैंने इतना ही जाना था कि यह कोई अन्य है, परंतु अब सच जान लिया है। क्या करूं? तुम ब्रह्मचारी हो और विशेषकर वध के योग्य नहीं हो। हे देव, तुम्हारा कहना असत्य है। यदि तुमको कुछ भी जानकारी होती तो वह तुम ऐसा नहीं कहते। ज्ञात होता है कि तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर मुझे बहकाने आए थे, इसीलिए यह छल युक्त, कुत्सित और युक्तिपूर्ण वचन कहे हो। परंतु मैं भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप को और यथार्थ शिव तत्व को जानती हूँ। हे भगवान, शिव वस्तुत निर्गुण है और कारण से वही सगुण हो जाते हैं। तब तो निर्गुण और गुणों की आत्मा है, वह उन शिव की जाति कहाँ से हो सकती है? वे सब विद्याओं के अधिष्ठा हैं, फिर भी उन पूर्ण काम परमात्मा को विद्या से कोई प्रयोजन नहीं है। उन्होंने ही कल्प के आदि में उच्चवास रूप वेदों को विष्णु के लिए दिया था। उनके समान कोई अच्छा स्वामी नहीं है। वे सदाशिव सब भूतों के आदि भूत हैं। उन्हीं से प्रकृति उत्पन्न हुई है और उनका शक्ति से कोई कारण नहीं है। वे साक्षात शक्तिश हैं। उनके भजन से तो प्राणी मृत्यु को भी जीत सकता है। इसी से त्रिलोक में उनका मृत्युंजय नाम सिद्ध है। अतएव चाहे वह बहुरूपधारी हो था या जैसे कैसे भी हों, परंतु वे सबके प्रिय और मेरे तो अभिष्टम ही है। उन महात्मा के समान न तो विष्णु है, न ब्रह्मा, और कालाधीन देवों की तो बात ही क्या है। मैंने उनको तत्व रूप से विचार कर ही इस वन में आकर उनके शिव जी के लिए तप करना आरंभ किया है और उन्हीं दीन प्रतिपालक को प्राप्त करने की मेरी अभिलाषा है। हे मुने, गिरिराज की कन्या पार्वती यह कहकर चुप हो शिव जी का ध्यान करने लगी। ब्राह्मण ने फिर कहना चाहा, तब तक पार्वती जी ने अपनी विजया नामक सखी से कहा कि हे सखी, यह द्विजा धाम फिर शिव जी की निंदा करेगा, अतः इसे यत्न पूर्वक मना करो, क्योंकि शिव निंदक को ही पाप नहीं लगता, वरन सुनने वाला भी पाप का भागी होता है। शिव निंदक को शिव के गण मार देते हैं। यदि वह ब्राह्मण होता है तो उसे छोड़ देते हैं। यह भी ब्राह्मण है और इसके अवध है, अतएव इसका त्यागना ही उचित है, अथवा हम ही इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यंतर चली जाएं, जहाँ इस मूर्ख से बोलना न पड़े। ऐसा कहकर पार्वती ने जो ही उठकर उस स्थान से कहीं अन्यंतर जाने को चरण उठाया, त्यों ही उस ब्रह्मचारी वेशधारी साक्षात शिव ने अपने हाथ से स्वयं उनको पकड़ लिया। फिर पार्वती जिस रूप से शिव जी का ध्यान करती थी, उन्होंने अपना वैसा ही रूप धारण कर लिया और उन्हें दिखाकर अधोमुखी पार्वती से बोले, मुझे छोड़कर तुम कहाँ जाती हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। जो चाहती हो वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे लिए अदेय कुछ नहीं है। आज से तुमने अपने तप के द्वारा मुझे मोल ले लिया है, अतएव मैं तुम्हारा दास हूँ। मुझे तुम्हारे बिना एक क्षण भी युग के समान व्यतीत होता है। मैं तुम्हारी सुंदरता पर बिक चुका हूँ। यह सब मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। मेरे इस अपराध को क्षमा करो। हे शिवे, तुम्हारे समान मुझे तीनों लोकों में कोई प्रणयिनी नहीं दिखाई देती है। मैं सब प्रकार से तुम्हारे अधीन हूँ। अपना काम पूरा करो, मेरे समीप आओ, मेरी पत्नी बनो। मैं तुम्हारा वर हूँ। मैं अब शीघ्र ही तुम्हारे साथ उत्तम पर्वत पर अपने घर को जाऊंगा। यह सुनकर पार्वती को इतना अधिक हर्ष हुआ कि उनको तत्काल का सारा कष्ट भूल गया। तृतीय पार्वती खंड का 28वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा पार्वती संवाद।
नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इसके आगे क्या हुआ? पार्वती जी के उस यश का वर्णन कीजिए, उसे सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। ब्रह्मा जी बोले, हे द्विज, जब परमात्मा शिव ने ऐसा कहा तब उनके वचनों को सुन और आनंददायक स्वरूप को देखकर पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने पास में बैठे हुए शिव जी को विस्फुलित नेत्रों से देखती हुई शंकर जी से प्रेम पूर्वक बोली, हे देवेश, आप मेरे स्वामी हैं। क्या आपने जिस हठ से दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया था वह बात भुला दी है? हे देव देवेश, आप वही हैं और मैं भी वही हूँ। अब देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए जो कि तारकासुर से दुखित है, मैं मैना में उत्पन्न हुई हूँ। हे महेशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, दयालु हैं, तो मेरा यह वचन पूर्ण कीजिए कि आप मेरे पति हों। अब मैं आपकी आज्ञा से पिता के घर में जाती हूँ, वहाँ से आपका विशुद्ध यश प्रसिद्ध किया जाएगा। हे नाथ, उसके लिए आप मेरे पिता हिमाचल के पास जाइए, और आप तो लीला विशारद हैं, इसलिए भिक्षु होकर मेरे पिता से मुझे मांग लीजिए। संसार में अपने यश की प्रसिद्धि के लिए आप ऐसा ही कीजिए जिसमें मेरे पिता का गृहस्थ कर्म तो सफल हो। मेरे पिता आपके वाक्यों को अवश्य सफल करेंगे। पहले जब मैं दक्ष के यहाँ पैदा हुई थी, तब मेरे पिता ने शास्त्रोक्त विधि से आपको कन्यादान नहीं दिया था। उन्होंने ग्रहों का पूजन नहीं किया था, जिससे वह विवाह सछिद्र हो रहा। हे महादेव जी, अब देवताओं के कार्य के लिए आप मेरा शुद्ध रीति से विवाह कीजिए, जिससे मेरे पिता को भी ज्ञात हो जाए कि मेरी पुत्री ने अच्छी तपस्या की है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गिरजा से बोले कि हे महाशक्ति, मैं भी यही चाहता हूँ कि अब यथाचित मांगलिक कार्य होवे। यद्यपि मैं सर्वथा ही स्वतंत्र हूँ, तथापि तुमने मुझे परतंत्र कर दिया है, क्योंकि सब कुछ करने वाली महामाया प्रकृति तुम ही हो। तुमने ही इस सारे जगत को मायामय किया है। हम ही और तुम्ही ने तो गुण और कार्य के भेद से संसार का प्रादुर्भाव किया है। परंतु हे शैलजे, मैं हिमालय न जाऊंगा और न भिक्षुक होकर तुम्हारे पिता से तुम्हारी याचना ही करूंगा, क्योंकि याचना करने से तो कैसा भी महापुरुष क्यों न हो लघु हो जाता है। ऐसी स्थिति में तुम ही कहो कि मैं क्या करूं। तब शंकर जी को प्रणाम कर पार्वती जी इस प्रकार भक्ति पूर्वक बोली कि हे शंकर जी, आपको मेरा वाक्य प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। आप मुझे मेरे पिता से मांगकर मुझे सौभाग्य दीजिए। मैं आपकी भक्त हूँ और जन्म जन्म में आपकी पत्नी हूँ, इसीलिए आप मुझ पर इतनी तो अवश्य ही कृपा कीजिए। अधिक क्या कहूँ। हे सर्वज्ञ, मैं आपके प्रभाव को जानती हूँ। मेरे लिए आप यह अद्भुत लीला कीजिए और लोक में अपना ऐसा यश विस्तृत कीजिए, जिससे जानकर संसारी जन शीघ्र ही संसार सागर से पार हो जाएं। हे नारद, इस प्रकार कहकर पार्वती जी बार बार शंकर जी को प्रणाम कर कंधा झुकाकर हाथ जोड़कर चुप हो गई। पार्वती जी के ऐसा कहने पर शंकर जी ने उस संसार विडंबन कार्य को हंसते हुए स्वीकार किया और अंतर्ध्यान हो कैलाश की ओर चले गए। कैलाश पर सारा वृत्तांत नंदीश्वर से कहा। भैरव आदि उस वृत्तांत को सुन आनंद मनाने लगे। भगवान शंकर भी प्रसन्न हो गए। तृतीय पार्वती खंड का 39वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तृतीय पार्वती खंड का 30वां अध्याय। शिव जी का भिक्षुक रूप में हिमाचल और मैना के पास जाकर पार्वती की याचना करना। नारद जी बोले, हे तात, आप धन्य हैं जो कृपा कर इस अद्भुत कथा को आपने मुझे सुनाया है। अब आप कृपा कर आप मुझे यह सुनाइए कि जब शिव जी अपने कैलाश को चले गए, तब सर्वमंगला पार्वती ने क्या किया, वह कहाँ गई। हे महामते, अब वह सब बात आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, महादेव जी के कैलाश चले जाने पर
पार्वती महादेव महादेव करती हुई अपने पिता के घर चली गई। तब पार्वती का आगमन सुनकर प्रेम से विह्वल हो हिमालय अपनी पत्नी मैना के साथ विमान पर बैठ स्वर्ग अर्थात आगे आए। पार्वती जी के सब भाई, अनेक संबंधी और पार्वती की बहुत सी सखियां बड़े हर्ष से जय जयकार करती हुई मांगलिक वस्तुओं को लेकर आगे आई। नगर में सजावट और उत्सव आदि की धूम मच गई। इसी समय पार्वती अपने नगर में आई, अपने माता पिता के दर्शन किए, हर्षित हो उन्हें प्रणाम किया। माता पिता ने पार्वती को संपूर्ण आशीर्वाद देकर अपनी गोद में बिठा लिया। फिर हे पुत्री ऐसा कहकर रोने लगे। फिर पार्वती की सखियों और भाइयों की स्त्रियों ने भी हर्ष सहित पार्वती का दृढ़ आलिंगन किया और उन्होंने अपने रूप, सदाचार और तप की प्रशंसा की। सब हर्षित हो चंदन और पुष्पों से पार्वती जी की स्तुति करने लगे। ब्राह्मण प्रसन्न हो सज्जित रथ में पार्वती को बिठाकर नगर में आए। घर पर पार्वती की सखियां, अन्य स्त्रियों तथा जो उस समय वहां उपस्थित थे उन सब ने बड़े हर्ष से उन्हें घर में प्रवेश कराया। स्त्रियां मंगलाचार करने लगी और ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे। मैना और हिमाचल के हर्ष का अंत न रहा। आज उन्होंने अपने घर को सुफल समझा और यह कहा कि कुपुत्र से तो पुत्री ही अच्छी। हे नारद, हिमालय ने तुमको धन्य धन्य कहा है और ब्राह्मणों और बंदीजनों को बहुत सा धन दिया है। ब्राह्मणों से मांगलिक पाठ कराया और बड़ा उत्सव मनाया। पार्वती जी ने अपने भाई बहनों के साथ घर के आंगन में बैठकर वार्तालाप करने लगी। हिमाचल प्रसन्न हो गंगा स्नान करने लगे। इसी समय लीला कुशल भगवान शंकर एक अच्छे नट का वेश बना मैना के पास आ प्रांगण में अनेकों प्रकार के नृत्य करते हुए स्वयं मनोहर गीत गाने लगे, श्रृंगी और डमरू बजाने लगे। उनके अनेक प्रकार के वीणा आदि बाजों की ध्वनि की स्त्रियां पुरुष दर्शकों की भीड़ लग गई। मेनका सहित सभी लोग मोहित हो गए। शंकर के इस रूप को देखकर पार्वती जी को मूर्छा आ गई, क्योंकि शिव जी का रूप त्रिशूल आदि चिन्हों से बड़ा ही मनोहर था। उस समय परम शोभायमान शिव जी प्रसन्न हो यही कह रहे थे कि वर मांगो। पार्वती जी ने मन ही मन शिव जी को प्रणाम कर यह वर मांगा कि आप मेरे पति होवें। शिव जी ने यह वर देकर फिर नृत्य करने लगे। तब पार्वती जी की माता मैना मोतम रत्नों को स्वर्ण के थाल में रखकर प्रेम पूर्वक उस नर्तक को देने आई, परंतु शिव जी ने उनके वैभव से प्रसन्न होकर भी उसे तो स्वीकार नहीं किया और भिक्षा में पार्वती जी को मांगा। फिर गाने और नृत्य करने लगे। मैना क्रुद्ध हो उस भिक्षुक को ताड़ना देती हुई बोली कि तू शहर से निकल जा। इतने में हिमालय भी गंगा से लौटे तो घर के आंगन में नृत्य करते हुए भिक्षुक को देखा और यह सुना कि मैना क्रुद्ध हो उसे बाहर निकालने के लिए नौकरों को आज्ञा दे रही है, परंतु अग्नि से देदीप्यमान उस भिक्षुक को कोई बाहर न निकाल सका। अब वह अपनी अनेक लीलाओं और अत्यंत प्रभाव से हिमाचल को प्रसन्न करने लगे। हिमाचल ने देखा कि यह भिक्षुक तो किरीट कुंडल धारण किए, पीत वस्त्र पहने और 4 भुजा धारण किए विष्णु के रूप में है, और हिमाचल ने पूजा के समय जो कुछ भी पुष्प आदि चढ़ाए थे वे उसके सिर और शरीर पर स्थित हैं। फिर गिरी शंकर ने उस जगत दृष्टा ब्रह्मा के रूप को भी देखा, फिर सूर्य के रूप में भी देखा और फिर उसका यह अद्भुत रूप भी देखा। फिर निरंजन निराकार निरह और इस प्रकार बड़े अद्भुत रूप में भी देखा। उसी समय उस भिक्षुक ने हिमालय से भगवती दुर्गा की याचना की। शिव माया से मोहित हिमालय ने उसे स्वीकार न किया और भिक्षुक ने दूसरा कुछ ग्रहण भी न किया और फिर अंतर्ध्यान हो गया। तब हिमाचल और मैना भी को ज्ञान प्राप्त हुआ और यह तो प्रभु शंकर ही आए थे, पर हम दोनों उनसे वंचित ही रहे और वे अंतर्ध्यान हो गए। पश्चात उन्होंने विचार कर शिव जी में अपनी दृढ़ भक्ति स्थापित की। तृतीय पार्वती खंड का 30वां अध्याय समाप्त।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव सहाय। महापुराण के अगले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।